ये बताओ कि जैसे ये मोदी जी कहते हैं गरीबों के लिए बड़ा काम किया है, अनाज भेज रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, कुर्सी पर बैठ के सब हुए से पूरा हो रहा है। यहाँ कोई देखने नहीं आता है, हम लोग को नहीं मिलता। रो क्यों रहे, रोने क्यों लगे अचानक? अरे तो कुछ मिली ना तो रोना ही है। आत्महत्या का मौका आ गया है। ऐसी बात मत करो। एक काम अच्छा किया, आदमी को रोड पे ले आया, ये काम अच्छा किया है। रोड बनवा के जो रोड की जमीनें है ना, यहाँ जो पंचर लगा रहा था उसके दुकान हटवा दी। ये काम अच्छे किए मोदी ने, ये काम अच्छे किए। गरीबों को जानवर खुलवा दिए, इतने जानवर एक्सीडेंट हो रहे, कोई क्या हो रहा है, ये काम मोदी ने अच्छे किए। अरे गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं। गरीबों को लेकर मारते हैं, गरीबों को काम क्या कर रहे हैं? यहाँ खेत ताके परेशान है। रात में मजदूरी करो, रात में खेत ताको। हम भी 1.5 बीघा खेती है। जैसे यूं गरीब, हम भी गरीब, डेली मजदूरी हम भी करने आते हैं। 3 बीघा खेती है आपकी जी। तो खेती से काम नहीं चलता है। सांड चरिन डाले तो का बची हुआ। अच्छा, मतलब उसकी वजह से हमारा पशु से परेशान हो। तो योगी जी तो कहते हैं राम राज है, यहाँ सब सरकार से काम अच्छा। राज का राम का लाए है का? वो बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लेकर आएंगे। हाँ तो राज को लाए उनका लेके जाए, राम को ले जाओ घर का। तो ये जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, एक नए को पैसा। क्या मुद्दा, क्या सोच के वोट करने वाले? अरे हम तो राहुल के दिया भाई। कांग्रेस वही कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है यहाँ। यही है कांग्रेस, राहुल गांधी खड़े हुए, इनका वोट दीन जाए भर। आप सब लोग मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर हैं सारे लोग? बेरोजगार है। मैं मजदूर हो, चलो दिहाड़ी मजदूरी करते हो। ये जगह का क्या नाम है? मलिक मोड़ चौराहा। मालेगांव, मलिक चौराहा, मलिक मोड़ चौराहा और रायबरेली। हाँ, क्या नाम है आपका? शिव नारायण पाल। आपका? शिव शंकर। तो शिव शंकर और शिव नारायण। तो आप लोग रोज यहाँ पे आते हो सुबह में? जी डेली आते। और उसके बाद जब मिल जाते हैं दिहाड़ी वाले ले जाते हैं, जाते हो? हाँ चले जाते। एक दिन का जैसे कितना मिलता है? एक दिन का कब 300 मिल गया, कब 400 500 की दिहाड़ी होती है। 300-400 सब ले जाते हैं। तो कितने दिन महीने में से काम मिल जाता है? अरे 2-4 दिन मिला, नहीं मिलते नहीं। नहीं, कभी कभी ज्यादा भी मिलता होगा, कम मत बताओ जो मिलता होगा। नहीं ज्यादा नहीं दादा। हाँ ज़्यादा नहीं मिलता, कम ही मिलता। हमारी भीड़ रही है बहुत तो लेबर ऐसी तो यहाँ पे बताइए क्या है। मंडी का रेट भी गिरा देती है। अच्छा, जैसे 300 में भाग जाते, 350 में कहो 200 में चले जाते हैं। अब ये जो है पीछे कतार दिखाई है, यहाँ से वहाँ तक ऐसे मजदूर हैं जो रोज यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, और सुबह के समय में इनको ले जाया जाता है। जो भी आते हैं जिनको काम कराना होता है इनको ले जाते हैं। तो ये बताओ, शिव शंकर कौन बोला? शिव शंकर जी। और आप? शिव नारायण। तो चुनाव है रायबरेली में, देश भर में चुनाव है। चुनाव अपने रायबरेली जिले में है। तो यहाँ नामांकन हुआ है कल, पता है? हाँ नामांकन हो गया है। किसका हुआ है? राहुल गांधी आए थे। हाँ। बीजेपी से कौन है? बीजेपी दिनेश प्रताप। अच्छा, दिनेश प्रताप MLC और राहुल गांधी। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग क्या चाहते हो? मैं अगर सीधे चुनाव पर आऊं। सब बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव चाहते हो? बदलाव को कहते हैं राहुल गांधी को। बदलाव मतलब राहुल, मतलब समझे नहीं। रायबरेली से तो सोनिया गांधी जीती थी ना पिछली। हाँ कांग्रेस से जीत है, कांग्रेस से जीत है यहाँ से। क्यों? कांग्रेस ही है। अच्छा है, कम से कम रोजगार तो मिलता था, काम इतना सही था। इंटर BA वाले फरुहा चला रहे, इंटर BA वाले, और यहाँ काम नहीं मिलता, वहाँ से आते हैं। महंगाई के अलावा वो करें हमें, महंगाई बहुत है और काम भी नहीं मिल रहा है सही से, काम भी नहीं मिल रहा है सही से। तो आप लोग इस बार क्या चाहते हो? आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत, क्या चाहते हो? चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए? अब देखो क्या मुद्दा आता है नहीं, दादा। आप क्या चाहते हो इस बार? अरे किसको यहाँ से रायबरेली से भेजना चाहते हो? अरे सब लोग जाएगा यहाँ से। नहीं, किसको जिता के भेजना चाहते अरे वो राहुल गांधी को जिताना चाहते हैं। हो? अच्छा, तो क्यों, ये बताओ। ठीक है, चलो एक एक करके पहले पूछते हैं, किसको जिता के भेजना चाहते हो? राहुल गांधी। 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 रायबरेली से किसको जिता के भेजना चाहते हो? गांधी जीतेगा। क्यों? वो बहुत हमारा पुराना सांसद है। तो यहाँ से तो सोनिया गांधी पहले रही है। सोनिया थी तो उसका बेटा है राहुल गांधी, हम उसको जिताएंगे। और दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी। दिनेश प्रताप सिंह है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप किसको भेजना चाहते हो यहाँ से जिता के?
बहुत बढ़िया राहुल। उसको जिताना चाहते, जो लेबर मंडी 20 सड़क में लगती है, इसके लिए एक स्थायी जगह दी जाए। वो स्थायी जगह दे तो उसको जिताना चाहते। तो किसको जिताना चाहते हो आप? जो सामने जो जगह देगा उसी के लिए। किसको जिताना चाहते हो? राहुल गांधी को भैया जिताएंगे। किसको जिताना चाहते हो आप लोग? रायबरेली से किसको जिताना चाहते हो? अखिलेश। अखिलेश तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ तो राहुल गांधी है, बीजेपी है। अरे तो बीजेपी को दीदी सरकार जब तक हाथ पैर में दम नहीं रहेगा सर तो कोई देगा हमको। तो आप किसको जिताना चाहते हाथ का पंजा। हो? आप किसको जिताना चाहते हो? हाथ का पंजा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेवाला। आपका क्या नाम है? विनय प्रकाश यादव। किसको जिताना चाहते हो? राहुल गांधी। क्या नाम है? छोटे लाल। क्यों छोटे लाल? हाँ, क्यों? काहे वो विकास है राहुल के पास। किसको जिताना चाहते हो? आपसे बात हो गई सर? हाँ, हमसे किसको जिताना चाहते हो? रायबरेली से किसको जिता के भेजना चाहते हो? क्या भेजा है? जो भी बोले, एक मिनट। किसको रायबरेली से जिता के भेजना चाहते हो? साहेब का गिका गए। अरे लेकर मस्जिद का दे दिया भाई। रायबरेली से किसको जिता के भेजना चाहते हो चुनाव में आप लोग? राहुल गांधी। रायबरेली से किसको जिता के भेजना चाहते हो? एक एक करके बोल रहे हो। किसको? राहुल वो उनका विकास हमेशा, हाँ बेशक वो बने या ना बने, लेकिन उनका काम अच्छा रहता है। किसको जिता के भेजना चाहते हो? राहुल गांधी। किसको जिता के भेजना? राहुल गांधी। सब लोग दिहाड़ी मजदूर हैं ये, हैं? दिहाड़ी क्या क्या करते हैं? जैसे प्लम्बिंग वगैरह भी है या दीवार चुनना और ये सब? ना लेबरगिरी। लेबर। तो आपका क्या नाम है? राकेश। तो राकेश, किसको जिता के भेजना चाहते हो? राहुल गांधी का। क्यों, ये बताओ जरा। क्यों बताओ? राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, गरीबन का साथ दिया थे। मोदी 1 किलो राशन पर दुनिया बेचे हैं वे। और ये मोदी बोलते हैं कि गरीबों को इतना भला। मोदी कुछ नहीं करते, बस सब पैसा हड़प ले आते हैं। इतनी महंगाई, हम लोग 300 का नौकरी करे, चप्पल पहने, सारा 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी करा, पैसा नहीं देते। तो महंगाई बहुत है। हाँ, बड़ी समस्या। राहुल जीती, कांग्रेस रायबरेली जीती पक्का। दिखावा दी हमका सबका कुछ नहीं मिले, पलरा ढोए खाना नहीं ना खाया का मिलता है। तो किसको जिता के भेजना चाहते हो? अरे चाहे जगह जीते सरकार जाए है जन गार्डन मक्का खाया का नहीं मिलता क्या भैया? जरा इधर आइए। यहाँ से चुनाव में आप लोग किसको जिता के भेजना चाहते हो इस बार? चुनाव में किसको जिता के भेजना चाहते हो? अरे कैसे बता दे भैया। पैसा यहाँ थोड़े बांटा जा रहा है। इधर आइए जरा, सबसे बात करेंगे जो लोग भी हैं, आते जाइए। अब ये लेबर चौक है और मैं चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान जब मुझे पता चलता है कोई सी चौक है जहाँ लेबर सब जो दिहाड़ी मजदूर आते हैं, जहाँ से उन्हें लोग ले जाते हैं जिन्हें काम कराना होता है ठेके पर या दिहाड़ी पर, तो मैं वहाँ ज़रूर आता हूँ ताकि पता चले कि वो सबसे समाज का वो निचला तबका है जो दरअसल गरीब है, आर्थिक तंगी से जूझता है, उसकी रोज़ की ज़िंदगी में महंगाई बहुत मायने रखती है। किसको जिता के भेजना चाहते हो? राहुल गांधी को। क्या नाम है आपका? शिवशंकर। तो आपसे तो अभी बात हुई, फिर इधर आए, आप ही से बात हुई ना। किसको जिता के भेजना चाहते हो? राहुल गांधी। अरे किसको चुनाव में जिता के भेजना चाहते हो? इधर बताओ जरा। किसको चुनाव में रायबरेली से भेजना चाहते हो जिता के? राहुल गांधी। क्यों? सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी तो अब इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पता होगा। राहुल गांधी का। हाँ, क्यों? उनका वोट दिया भाई। किसको क्यों जिताना भेजना चाहते हो? राहुल गांधी। किसको जिता के भेजना चाहते हो? राहुल गांधी को। क्यों? अरे राहुल गांधी का क्षेत्र है। किसको जिता के भेजना चाहते हो रायबरेली से? रायबरेली से किसको जिता के भेजना चाहते हो इस बार? देखो जो जीता तो। रायबरेली से किसको जिता के भेजना चाहते हो? हाँ भैया, चुनाव में किसको जिता के भेजना चाहते हो? हाँ देखो सब इन लोगों ने। अरे मुंह में गुटखा बहुत ज़्यादा है, बोल नहीं पा रहे हो इसलिए। किसको रायबरेली से जिता के भेजना चाहते हो? राहुल गांधी का। क्यों? अरे भैया, ये देखिए मजदूर है। हाँ, मजदूर तो है ही है। मजदूरी में ये जो चिकना करने वाला है ना, जी हाँ, जो प्लास्टर होता है उसको चिकना करते हैं। हाँ वैसे क्या नाम करते है हैं। आपका? विश्वनाथ। तो विश्वनाथ जी, किसको जिता के भेजना चाहते हो? हम तो राहुल को जितावा चाहिए। क्यों? अरे भैया, बहुत पहले के विकास करत रहे हैं। इतनी महंगाई नहीं रही। मट्टी का तेल मिलत रहा, बिजली मिलत, साला बहुत महंगाई बढ़ गया है। महंगाई बहुत बढ़ गया। और क्या, महंगाई बहुत बढ़िया है। तो क्या क्या महंगा हो गया है, क्या बताओ जरा। दाल नून सब चीज़ तो महंगा है साहब। साग सब्जी साला 30 रुपये किलो आलू बिक रहा है।
मजदूरी नहीं बढ़ाया, मजदूरी जरा भी नहीं बढ़ाया। मजदूरी नहीं बढ़ी, 1 रुपया भी कमी मजदूरी नहीं बढ़ी है। रुको 2 मिनट रुक जाओ। मजदूरी नहीं बढ़ी या महंगाई बढ़ गई? तो ये बताओ, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि गरीबों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं, बहुत तरह की योजनाएं ला रहे हैं। अरे अनाज 5 किलो अनाज में होता क्या है आजकल की महंगाई में? 5 किलो अनाज कितने दिन चलता है? आपका सामान रखे हैं ताकि आप जान पाओ 3-4 मिनट। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है? महंगाई समस्या है बहुत ज़्यादा है सर। 200 रुपया किलो तेल है, 200 रुपये किलो दाल है, और मजदूरी जो है 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये कोई देता है नहीं जल्दी से, तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? लेकिन ये जो मोदी जी कहते हैं कि एकदम गरीबों के लिए अनाज भेज रहे हैं, सबको घर घर में अनाज पहुंच रहा है, शौचालय है, कुछ नहीं होता है, जो आता है वो उधर ही रह जाता है। दिन 1 मिनट। हाँ, तो किसको जिता के भेजना चाहते हो आप लोग? राहुल भैया का। कांग्रेस। एक मिनट, नारे मत लगाओ। आप लोग नारे क्यों लगा रहे हो? क्यों कांग्रेस भाई? कांग्रेस हमारे लिए, हमारे सिटी में है। मकान गिरा है और योगी को 50 फोन किया है, एको ना पैसा मिला है ना मकान मिला आज तक। कौन विकास कीन? अच्छा, कौन विकास कीन? दूसरे के घर में रह रहे, कौन विकास कीन? ब्लॉक और जिला हाँ। क्या हुआ आपके साथ? मकान गिर गया? और क्या 2019 में गिरा, आज तक कोई देखने भी नहीं आया है। जीएम के यहाँ दिया, तहसील में दिया, ब्लॉक में दिया एप्लीकेशन, कोई साला सुनने नहीं आया। सुनने आया? हाँ। तो योगी जी तो कहते हैं राम राज है यहाँ, सब सरकार से राम राज का राम का वो लाया है कहा? वो बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लेकर आएंगे। हाँ, तो राज को लाए उनका लेके जाए, राम को ले जाओ अपने घर का। तो ये जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, नए को पैसा मिला ना मकान में। 1076 और 50 पैसा फोन कीना है। अच्छा, आज तक कुछ नहीं ना। कौन से इलाके में रहते हो आप? सलवन विधानसभा। कौन विधानसभा? सलवन विधानसभा। सलोन विधानसभा। हाँ, तो इस बार ये मैं चाहता हूँ कि सरकारी सिस्टम में जो लोग हैं इनका सुने। कौन सा गांव हुआ आपका? हमारा गाँव टिकारी सहन पूरे राहू डी ब्लॉक। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया कभी आप? हाँ, हमने किया, कुछ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? अरे अब वही जाने, उनका कहा अधिकारी जाने। अच्छा, हाँ। तो यहाँ क्या नाम है आपका? छोटे लाल जी। मजदूरी करते हो? हाँ, मजदूरी करते, दिहाड़ी करते हैं, यहाँ से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अपन आगे काम चलाते हैं। बच्चे यहीं रहते हैं, परिवार यहीं रहते हैं? नहीं, घर पर सब है। घर पे? हाँ। तो महंगाई से भी परेशान हो? महंगाई से परेशान है ये वन। क्या महंगा लगता है? क्या ऐसा हो गया जो पहले सस्ता था अब महंगा हो गया? अरे अब आलू है लेके तुम चलो, 30 रुपया में आलू होगा, 10 रुपया 5 रुपया में आलू रहा, 50 रुपया 60 रुपया में प्याज हो गए। सारी सब्जी तो महंगी है, कौन सस्ती है बताओ हमका? 80 रुपये किलो कटाया लखा ली, 80 रुपये कटाया लखा ली। नहीं, ये बताओ। हाँ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सब कहते हैं, लेकिन यहाँ कोई करता नहीं है, तो उनके क्या फायदा है? जैसे 5 किलो राशन, उनके कहने से कोई फायदा नहीं है। जब राशन वगैरह मिलता है कि नहीं? राशन मिलता है, 10 किलो क्या मिलता है? हाँ, कटकुट के 10 किलो मिलता है, कहें कि 4 यूनिट। मोदी जी तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों का बड़ा भला कर रहे हैं। गरीबों का भला कर रहे हैं, मैं कर लिया तो ये भाई कुर्सी के ऊपर, अब भाई कुर्सी के ऊपर भला हुआ बोले। तो ये बताओ कि जैसे ये मोदी जी कहते हैं गरीबों के लिए बड़ा काम किया है, अनाज भेज रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, कुर्सी में बैठ के सब हुए से पूरा हो रहा है, यहाँ कोई देखने नहीं आता है। हाँ, यहाँ कोई देखने, भला 2019 में मेरा पूरा मकान ढहा है, आज तक कोई देखने गया है? 100 रुपया में गैस थे, आज 1300 में गैस है। 600 रुपया में गैस सिलेंडर था, आज 1200 कर रहे हैं। ये सस्ताई है मोदी साहब की सरकार में। क्या बोल रहा? हाँ, मोदी इसीलिए तो सब दे रहा है, मतलब जनता को रुला रहा है, और क्या कर रहा है? आपका क्या नाम है? आगे आके बोलो। चलो, ये मजदूर हैं सब, जो दिहाड़ी मजदूर हैं यहाँ से। अब उसके बाद मजदूरी पर जो लोग इनको ले जाना चाहते ले जाएंगे। किसको इस बार जिताना चाहते हो रायबरेली से? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस क्यों ठीक है? बचपन तो ठीक रहा, अभी तक नहीं रही। आज जो फैक्ट्री सारी बंद है, अरे कि जितनी फैक्ट्री है कांग्रेस के दिन रहे, जो आज इनके सरकार में सब बंद है। अरे फैक्ट्री चला दिए, जनता उसमें जाके कमाए 2 पैसे, तो आगे के उनका रोजगार चले। इतना के काम नहीं, खाली साड़ छोड़ दियो और उनका रात दिन ताको तो रोटी खाने को मिले।
घर में 10 जने हो, 10 जने को ड्यूटी कहीं ना ना, घर पीछे ड्यूटी लगाएंगे, एक आदमी नहीं छूटेगा तो कहाँ छूटत है। हर हाथ छुड़ा दिए हैं आराम से बढ़िया। मैंने संध्या सवेरे जने घर में हाथ जने ताके जाते 60 आवारा पशु से परेशान और का परेशान है ही नहीं। हम तो माका हमका हर हाथ जानते हैं साहब। हर हाथ ताकि की मजदूरी करी कि भरसा पाली, हर हाथ ताकि कि मजदूरी करी। क्या नाम है आपका? सभी मोहम्मद हम खान है, खान है हम ना हुआ जात के। तो क्या है, रोने क्यों लगे इतना? इनकी सरकार में रोने लगा, इनकी सरकार में रोने लगा। हम लोग को नहीं मिलता। रो क्यों रहे, रोने क्यों लगे अचानक? अरे तो कुछ मिली ना तो रोना ही है। आत्महत्या का मौका आ गया है। ऐसी बात मत करो, और क्या, ऐसी बात नहीं करते। रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो तुम? अब रोने का टाइम है। ज्यादा कहीं हैं? हम भी 1.5 बीघा खेती है, जैसे यूं गरीब हम भी गरीब, डेली मजदूरी हम भी करने आते हैं। 3 बीघा खेती है आपकी? जी। तो खेती से काम नहीं चलता है? चलता है, ज्यादा नहीं चलता। सांड चलिन डाले तो का बची हूँ। अच्छा, मतलब उसकी वजह से आवारा पशु से परेशान हो। अब ये इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 3 बीघा 2 बीघा के किसान भी हैं, मान लो खेती करते हैं, लेकिन आवारा पशु इतनी बड़ी समस्या है कि उसके बाद खेत इनकी फसलें चट कर जाते हैं और उसके बाद जो यहाँ दिहाड़ी करने आते हैं उससे उसका काम नहीं चलता। ऊपर से महंगाई और आवारा पशु को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार भरोसा दिया जाना। यूपी चुनाव के समय कितने बड़े बड़े वादे प्रधानमंत्री ने किए थे कि यूपी में सरकार बनवा दो। 10 मार्च के बाद 2022 को उनके भाषण थे कि उसके बाद हमने सारा फॉर्मूला खोज लिया, रास्ता खोज लिया जिससे आवारा पशुओं से आपको मुक्ति मिले। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्नाव, मेरे ख्याल से बाराबंकी, एक जगह और कहीं भाषण में यहाँ तक कहा था गोबर से भी आप पैसे कमाने लगेंगे। ये सब कह के गए, उस बात को हो गए 2.25 साल और आवारा पशु से परेशान जो छोटे छोटे किसान हैं। अब जैसे इनकी आंखों में आंसू निकला, तो आप लोग क्या चाहते हो सरकार से? जो आप ये बता दिया हमने, कांग्रेस मिलता वहाँ सब चीज, लेकिन यहाँ नहीं मिलता। नहीं मिलता। नहीं वो कुर्सी बैठ चलो, रोना नहीं चाहिए, हिम्मत रखो सब। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। चलो आज दिहाड़ी में नहीं, हाथ जोड़ो, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, चलो। हाँ, तो ये सब ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं। मैं ज़रा रैंडम इन लोगों से पूछने लगा, थोड़ा पीछे इनको फॉलोअप दो, इनको पीछे गिर ना जाए। क्या इस बार किसको चाहते हो आप लोग, किसकी सरकार? कांग्रेस भैया। यहाँ से किसको जिता के भेजना चाहते हो? कांग्रेस। क्यों? अच्छा है। आपसे तो बात हो गई, किसको जिता के यहाँ से भेजना चाहते हो? हम जसवंत किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? कांग्रेस को। कांग्रेस क्यों? वो अब की बार आएगी, अच्छा काम करेगी। किसको जिता के भेजना चाहते हो? कांग्रेस। किसको जिता के भेजना चाहते हो भाई? किसको जिता के कांग्रेस। कांग्रेस। क्या नाम है आपका? मेवालाल। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुखराम यादव। तो मेवालाल, क्यों कांग्रेस? ये लिए कि ना तो राशन मिल रहा ना कुछ मिल रहा। राशन तो मोदी जी कहते हैं राशन मिल रहा है सबको। हमारा कोई राशन ही नहीं आ रहा तो लोग। अच्छा। हाँ। और आपके मकान उकान, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब बना है उधर? कुछ नहीं बना। किस इलाके के रहने वाले हो? हम अमेठी क्षेत्र के रहने वाले। क्यों कांग्रेस क्यों? ये लिए कि मतलब जो पहले सरकार वो आ जाए फिर सही है। महंगाई हो रहा हर चीज़ों का। महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई के हिसाब से। हाँ। तो क्या जैसे महंगाई से क्या क्या परेशानी? अरे कुछ तो फायदा होगा, मतलब कुछ सस्ता हो जाए, गरीब आदमी है। महंगाई एक बड़ी समस्या है और जिस पर बात नहीं होती। प्रधानमंत्री के भाषणों में महंगाई गायब है, बेरोजगारी गायब है। वो पाकिस्तान और मुसलमान और मटन और मछली और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर डराना कि अगर कांग्रेस या विपक्ष की सरकार बन गई तो आपकी भैंस खोलकर वो लेके चले जाएंगे। 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएंगे, 2 मकान है तो 1 मकान ले जाएंगे। और अनाप शनाप वो बातें प्रधानमंत्री मोदी खुद अब करने लगे हैं, जिससे लगता है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे एक शख्स को 10 साल तक राज करने के बाद भी क्या मुद्दों की कमी है? ये क्या ये आपको आप ले जाने आए उन लोगों से? जी सर, खोजने आए हो जी। अब ये जैसे ऐसे ही लोग आते हैं या आए, अब क्या किस चीज़ के लिए मजदूर ले जा रहे हो? ये पाइपलाइन पे काम कराएंगे तो इसलिए ले 5-6 मजदूर या कितने मजदूर? हाँ, 3-4 लोग जैसे।
अच्छा, तो ऐसे ही इनसे बात करते हो पैसे कितने का है? हाँ, पैसे की क्या डिमांड दिहाड़ी एक दिन का होता है? वो 500 भी मांगते हैं, 450, 400 ऐसे मांगते हैं, जैसे जिस पे फिक्स हो जाए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। पवन, तो हम लोग तो पत्रकार हैं, चुनाव का मौसम है, तो रायबरेली से आप किसको जिता के भेजना चाहते हो? रायबरेली से मैं इस चीज़ को लेके नहीं कुछ कह सकते हैं, इस चीज़ को लेके कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हमारा डिस्ट्रिक्ट इटावा है। तो इटावा से हम बात कर सकते हैं। यहाँ से हम इटावा क्या से किसको भेजना चाहते हो? इटावा से हम बीएसपी के कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। बीएसपी के कैंडिडेट को जिताना? सारिका बघेल। सारिका बघेल जी। तो वोट देने जाओगे इटावा में? जी, अभी हम चुनाव प्रचार में भी जाएंगे। अच्छा, चुनाव प्रचार में भी जाओगे? जी, चलो, बस यहाँ अपना काम 2-4 दिन में खत्म करके। ठीक। किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? कांग्रेस। नारा क्यों लगा रहे हो भाई? कांग्रेस। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। क्यों शैलेंद्र सिंह, क्यों कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस हमारे रायबरेली में जो काम कर रही है, हम इसको जानते हैं कि अच्छा काम कर रही है। कुछ भी हो, वो आए हैं या ना आए हैं इससे मतलब नहीं, लेकिन आएंगे। नहीं तो राहुल गांधी इस बार आ गए, सोनिया गांधी तो नहीं है इस बार। हाँ, इस बार तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इस बार आएंगे, उम्मीद पूरी यहाँ लगा के रखे हम लोग। किसको जिता के भेजना चाहते हो? राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है। क्या अच्छा है बताओ? नवा युवक है, सब सरकार से ठीक है। मोदी जी तो बेकार है देश के लिए। हाँ जी, वो करे गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं। गरीबों को लेकर मारते हैं, गरीबों को काम क्या कर रहे हैं? यहाँ खेत ताके परेशान है, रात में मजदूरी करो, रात में खेत ताको। तो वो गरीबों के लिए कर रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं। इतनी अनाज 5 किलो में कितना दिन खा लोगे? 5 दिन में कितना दिन? 5 दिन का राशन है, 5 किलो क्या है? यहाँ मजदूरी मिल नहीं रही है, देख रहे हो कितनी जनता भीड़ रही है। मजदूर है, पेट के लिए मर रहे हैं ना, कहाँ मिल रहा है? महंगाई एक बड़ी, महंगाई बहुत समस्या है, सब चीज महंगी हो, हर चीज महंगी है। गैस मिला किसी को, महंगाई सबके लिए है। गैस सिलेंडर 400 का था, मिला किसी को, महंगाई सबके लिए बराबर है ना, तो क्या फायदा हुआ? तो क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं? कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस को चाहेंगे। आप बताइए, कौन इधर से क्या बोल रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना है। मुन्ना। तो आप क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। हाँ, इन लोगों के साथ। अच्छा। हाँ, तो हम तो सीधा पूछ रहे हैं कि रायबरेली से किसको भेजना चाहते हो? अब जिसको वही भेजेगा ऊपर वाला। वोटर होता है ना, मैं पूछ रहा हूँ किसको जिता के भेजना चाहते हो? जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। वो तो समझ गया, तो अच्छा काम कौन कर रहा है? अच्छा काम साथ साथ भगवान उतर के आए नीचे, वही कर सकते हैं। और तो यहाँ साला कोई करने वाला है ही नहीं है, सबके तो मने गंदे हैं। गंदे कि नहीं गंदे? तो क्या चाहते हो आप? हम क्या चाहते हैं बताइए? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, मुझे क्या चाहिए? आपसे आप बताओ ना, क्या चाहते हो? वोटर हो, मैं वोटर। आप देख लो गरीबों की क्या है, भीड़ पड़े हुए हैं। 300-500 रुपये दिहाड़ी कम होनी नहीं चाहिए। और लोग काम करें, मोदी ने अच्छे काम किए हैं, औरतों को राशन दे के औरतों को बढ़िया बढ़ावा दिया है, ये काम अच्छा किया है। एक काम अच्छा किया, आदमी को रोड पे ले आया, ये काम अच्छा किए। रोड बनवा के जो रोड की ज़मीनें हैं ना, यहाँ जो पंचर लगा रहा था उसके दुकान हटवा दी, ये काम अच्छे किए मोदी ने। ये काम अच्छे किए, गरीबों को जानवर खुलवा दिए, इतने जानवर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई क्या हो रहा है, ये काम मोदी ने अच्छे किए हैं। केला अच्छे, ये तो गलत काम किया जो स्टूडेंट किया, अच्छे काम किए मोदी ने। आराम से। और अच्छे क्या काम किए? ऐसे ही और अच्छे काम देख लो, गरीब कैसे मर रहे हैं, अच्छे काम यही है। महंगाई भी है। महंगाई तो एकदम देख रहे हो कैसी महंगाई है। आप लोग खुद पहले सोच लो, एक शर्ट की कीमत क्या होती है, शर्ट करने में क्या चाहिए। यहाँ का लेबर अगर वो शर्ट पहन सकता है, और जीना मरना लेबरों से, गरीबों से ऊपर उठना है सबको, और उन्हीं का कारोबार सब बंद कर दिया गया। बस मेरा यही कहना है बस। चलो ठीक है, आप किसको भेजना चाहते हो इस बार यहाँ से जिता के रायबरेली से? आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए आप लोग। हम किसी को नहीं भेजना चाहते, भेजना चाहते होगा वो लेगा, जिसकी किस्मत होगी वो जीतेगा, हम किसी को नहीं जीतेंगे। क्या चाहते हो, कौन अच्छा काम कर रहा है? भाई यहाँ बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस से राहुल गांधी ने कल पर्चा दाखिल किया, पता होगा आपको। चाहे जो दाखिल करे हो, हमें हमारा काम को नहीं की। जहाँ की यादों की बस्ती है, पूरी रोटें गंदी पड़ी हैं, उखड़ पकड़ गई, आज तक बनी नहीं इनकी तरह। अगर दूसरी सरकार होती कांग्रेस तो रोड बन जाती, कांग्रेस होती तो बन जाती। तो कांग्रेस की सरकार तो रही है, पहले तो बन गई थी सब। पहले की बनी हुई थी ना, इनकी 10 साल की मतलब हुई और 10 गई। अरे गाली नहीं कट करना। हाँ, ये बताओ किसकी सरकार बनाना चाहते हो इस बार? किसकी सरकार बनाना चाहते हो? किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? देखो बात कर दिया। अरे किसको जिता के रायबरेली भेजना चाहते हो? कांग्रेस को। क्यों?
अरे हम नहीं जानते हैं। किसको जिता के रायबरेली से किसको जिता के भेजना चाहते हो? कांग्रेस को। क्यों? रायबरेली से किसको जिता के भेजना चाहते हो इस बार आप? चुनाव राहुल गांधी ने पर्चा भरा है? भैया सबे को जीत जाए, हमें कैसे क्यों बताओ? का बताई। तो क्या चाहते हो सरकार से, क्या मुद्दा है आपका? अरे कौन मुद्दा है, बिना किए तो भैया मिल ना जाई। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत को उदय दिया तो बतावे। सही बात, चाहे जो कोई सरकार हो, सही बात है। काम तो अपना मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत तो करना ही पड़ी। तो क्या चाहते हो इस बार? भाई सरकार होई। तो किसको जिताना चाहते हो यहाँ? किसकी सरकार? आप क्या चाहत? राहुल गांधी पर्चा भरा है, बीजेपी भी है, मोदी जी का उम्मीदवार भी है। नहीं भैया, राहुल गांधी। बोलो बोलो, अपनी बात बोलो। का बोली, हमारा पंजे दुख है कि हबे है कमा 5-5 लड़का को खवावे, गरीब मनाई है। तब गरीब मनाई इतना परेशान रहा, महंगाई बहुत है। महंगाई इतनी है, कुछ कहेगा नहीं ना। राहुल भैया ठीक है भैया, राहुल भैया ठीक है। क्या चाहत हो तुम? हम चाहेंगे, हम तो पूछते हैं, हम किसी का पत्रकार हैं, हम दिल्ली से आए, हम सबसे पूछते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। क्यों बोल रहे हो भैया? ठीक है, हाँ हम राहुल भैया ठीक है। हाँ इंदिरा गांधी जिताओ। इंदिरा गांधी का नहीं है इस दुनिया में, हाँ हाँ 84 में चली गई। चली गई। उसके बाद राजीव गांधी थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। गांधी के लगे चलबे। राहुल गांधी के लिए चल। हाँ चलबे हम राहुल गांधी के लगे। क्या हमारे यहाँ राहुल गांधी रहे, राहुल गांधी ही रहेंगे। यहाँ से तो सोनिया गांधी। यहाँ का हमारे यहाँ का विकास जो किया है आज तक में राहुल गांधी ने किया है। रायबरेली से तो सोनिया गांधी थी। हाँ सोनिया गांधी थी। अब जो है, अब राहुल गांधी जो है आपके उसमें अब बांट के गया क्या अभी यहाँ पे? जी हाँ यहीं का। गया है? हाँ नहीं वो लगे हुए हैं ना पीछे बांटने वाले। बांट गया है। हमारे यहाँ के राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, विकास के बारे में विकास करते हैं। चलिए, और बहुत सारे मजदूर हैं, जरा विजुअल्स लेते रहो आप। तो ये अब इधर भी एक झुंड है, देखते हैं। भाई साहब, आप लोग सब दिहाड़ी मजदूर हो? अरे हम लोग भूखा, यहाँ दिहाड़ी लगते नहीं ना, यहाँ दिहाड़ी लगते नहीं, देखो ना। अरे हन का करी बताओ, दिहाड़ी लगती रहे, खड़े हन लड़का भूखे मरा थी, और क्या चाहिए? तो आप लोग के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट करने वाले? अरे हम तो राहुल के दिया भाई। कांग्रेस अरे वही कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है यहाँ। यही है कांग्रेस ही। राहुल गांधी खड़े हुए, इनका वोट दिन जाई भर। राहुल गांधी यहाँ खड़े हुए हैं हमें रायबरेली से इस बार। कल पर्चा हुआ है? कल रहा। तो क्यों राहुल गांधी, ये बताओ? अरे गरीबों के लिए ठीक है। उसका बाप दादा इसी में गुजर गया है, काम करते करते, वही ठीक है। गरीबों के लिए हर चीज़ को सही कर रहे हैं, पूरी मदद दे रहे हैं गरीबों के लिए। ये क्या है? ये मोदी का दिया थे, मोदी तो दिया थे, जौन ले लिया थी। कहन की 50-50 रुपया जमा कराए ना, सारे को पैसा नहीं मिला सारे के यहाँ। कहन तुम्हें खाता में पैसा आई, वहाँ नहीं आवा। नहीं तो मोदी जो इतना कर रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं गरीबन के 80 करोड़। अनाज तो मिला था, जानवर नहीं खा डालते क्या? वसूली कर लिया था, जानवर सब खा डालते हैं। हाँ, जितना मिलता है उससे ज़्यादा जानवर खा जाते हैं। जिनके छोटी छोटी जोत के, जो इसमें बहुत सारे किसान हैं, 1 बीघे 2 बीघे वाली, तो उनकी ये समस्या है। अब उसके बाद गरीब आदमी उतरा हुआ है। खेत ताकी थी तो दिन भर 300 रुपये की दिहाड़ी करी थी। रात भर खेत ताकते हैं और दिन भर 300 रुपये की दिहाड़ी करते हैं। क्या लाभ मिलता है तुमको? क्या मिलता है, क्या करते हो बताओ? गुटखा बहुत ज़्यादा खाए हुए, बोलने में दिक्कत होगी? मुंडी इधर घुमाए हुए हैं, गुटखा मुंह में इतना चापे हुए हैं कि इनको बोलने में दिक्कत होगी, तो आपको छोड़ देते हैं। खाली ये बताओ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, क्या किसको यहाँ से इस बार जिता के भेजना चाहते हो? जिसकी कीमत होगी वो जीतेगा, लेकिन वाली बात है। हाँ वो सही है। आप किसकी चाहते हो? हम तो कांग्रेस। चलो है राहुल गांधी के बाद ले चलिए, बताओ इतने लोगों को काम नहीं मिला, डेली लौट जाते हैं। राहुल गांधी थोड़े सबको काम देंगे? नहीं देंगे, नहीं तो कम से कम उनको मजबूर करेंगे तो देंगे ना। कोई भाग मोदी जी दे रहे हैं कि नहीं? मोदी क्या दे रहे हैं? अनाज दे रहे हैं, खाओ तो ठीक है, काम चल जा रहा है, काम दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत बहुत है। क्या बताओ? सब कोई मारा फिर रहा, न कोई खाना को क्या मतलब है? नहीं वो तो दूर जाओ। लेकिन वो अनाज तो मोदी जी दे रहे हैं ना, आप किसको जिता के भेजना चाहते हो? चलो बताओ। राहुल गांधी को। क्यों? क्योंकि वो देश का सब चीज करता है। खाना इनके घर पे जाके खाना पहुंचा देगा वे।
चलिए पीछे चलते हैं। अब इसमें कभी ऐसा भी हुआ होगा कि एक दो बाइट रिपीट हुई होगी, मुझे पता नहीं चल रहा, भूल गया। अब जैसे ये आए हैं, अब इनमें से मज़दूरों से मोल भाव कर रहे हैं और उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी ले जाएंगे। देखिए कितने मजदूर ले जा रहे हो आप? अरे 5-6 मजदूर, 6 मजदूर ले जा रहे हैं। 6 मजदूर ले जाएंगे। ऐसे होता है ये सुबह जहाँ जिस भी शहर में मजदूरों का चौराहा होता है, ऐसे अब ये बात कर रहे हैं इनकी जो भी ज़रूरत है। अब उनका जो काम होगा उसके हिसाब से ले जाएंगे। किसको इस बार रायबरेली से जिता के भेजना चाहते हो आप? हाँ भैया राहुल भैया के जितावा चाहिए कि काहे राहुल भैया के जितावा चाहिए? का करबे बतावा, बिजली के बिल सार एक ठिया बल्ब भैया जलत होए और कितना पैसा आएगा दे नहीं पाए गरीब आदमी का अगर हो सकत भैया माफ़ी कह दिए, कई बार तो माफ़ की ही न हुए। लेकिन मोदी का उम्मीदवार भी है यहाँ। अब का बताई भैया उनके बारे में तो हमें समझ में नहीं होता, का माफ़ करें नहीं, माफ़ कर दी होती अब ले। किसको जिता के भेजना चाहते हो रायबरेली से? हाँ ये क्या है? नहीं तो बोलने में दिक्कत, मुंह में गुटखा बहुत भर रखा है, गुटखा है लोगों के पास। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप सब लोग दिहाड़ी वाले हो? हाँ साहब। आपसे बात हो गई है मेरी शायद, तो आप नए लोगों से ज़रा बात करेंगे। एक मिनट इधर आओ ना, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से रायबरेली से किसको जिता के भेजना चाहते हो इस बार? अरे जिसका आप कहो है, जिसका आप कहो। अरे हम कहने थोड़े हैं, हम पूछने आए हैं, हम पत्रकार हैं। अरे भाई साहब, हाँ, किसको जिता के भेजना चाहते हो? हम तो उनका मोदी का। मोदी का? क्यों ये बताओ क्यों? अरे हमारे पैसा आपसे कर मैंने जैका आप कहो का अरे हम नहीं कहेंगे भाई, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू है? राजू। राजू। तो क्यों मोदी? यहाँ और कौन कल पर्चा भरा है? राहुल गांधी। अब हम तो नहीं बहन का बताइए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप किसको जिता के भेजना चाहते हो? अरे हम तो यहाँ से कांग्रेस को जिताएंगे। क्यों? क्यों, हमारी पुरानी सरकार वही है रायबरेली की। अच्छा पुरानी सरकार वही है रायबरेली की। हाँ तो वही जीतेंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? बबलू कश्यप। बबलू कश्यप। हाँ तो बबलू कश्यप ये बताओ, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा हट जाओ ना, कैमरा है थोड़ा। बबलू कश्यप ये बताओ, लेकिन अब बहुत सारे लोग मजदूर यहाँ राहुल गांधी और कांग्रेस बोल रहे हैं, लेकिन ये तो मोदी कहते हैं कि हमने गरीबों का बड़ा भला किया है, अनाज दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। वो तो पुराना आदमी है, हमारा पुराना नेता है। अच्छा रायबरेली का। तो है जिताना है हम लोग को। चलो तो आपका क्या नाम है? रामनारायण गिरी। रामनारायण गिरी। गिरी, रामनारायण गिरी। तो रामनारायण जी किसको इस बार रायबरेली जिता के भेजना चाहते हो? साहब हम तो वही मोदी को देना चाहते हैं। तो क्यों ये बता दो, सबसे हम ये पूछते हैं क्यों, ताकि समझ जाए। सरकार इसलिए हम चाहते हैं कि वो खाने पीने का भी सुविधा भी सही दे रहा और हिंदू धर्म के लिए अच्छे भी कर्म कर रहे हैं और सबके लिए भी अच्छा धर्म कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, खाने पीने की सुविधा दे रहे हैं और उसके बाद हिंदू धर्म के लिए अच्छे काम करे गिरी जी। लेकिन ये बताओ, जितने मजदूर हैं सब महंगाई से परेशान हैं। हाँ सर। तो महंगाई मुद्दा नहीं आपके लिए, हिंदू धर्म के लिए अच्छे काम। हाँ महंगाई तो सभी सरकार आएगी, कोई भी आएगी तो सरकार वो तो सारी ऐसे ही करेगी। अच्छा। किसी सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ कि फ्री का मिला हो। नहीं फ्री का नहीं, लेकिन मान लो जो सिलेंडर 500 का रहा होगा वो सिलेंडर 1000-1200 का हो गया। हाँ, ये कम सब है। तेल से लेकर गैस जो भी चीज़ सब महंगी हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ सरकार मजदूरी सब गिना रहे हैं सब। नहीं सरकार तो मजदूरी तो सबको करनी पड़ेगी जो। नहीं महंगाई की बात करो। हाँ महंगाई तो सरकार सब में है। सब में। हाँ। इसमें आपके लिए हिंदू धर्म है भाई, खाने पीने की सुविधा दे रहा है, फ्री का राशन दे रहा है, फ्री का क्या नाम है कापी किताब दे रहा है, कपड़े लत्ते दे रहा है, और क्या चाहिए। और ऐसी सरकार कपड़े लत्ते भी फ्री में दे। अरे बच्चों के लिए देता है जो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में देते होंगे। कापी किताब दे रहा है, और क्या चाहिए। चलिए ठीक है, एक ये राय भी है जो मोदी जी के समर्थक हैं उनकी ऐसी राय है, उन्हें लगता है। इसलिए मैं जो कहते हैं कांग्रेस की बात उनसे पूछता हूँ क्यों, जो मोदी की बात करते हैं उनसे पूछता हूँ क्यों, ताकि समझ में आए कि उनकी लॉजिक क्या है और उसकी वजह क्या, उस सपोर्ट समर्थन की। किसको जिताना चाहते हो यहाँ से? राहुल गांधी अमेठी से। अमेठी से? हाँ। अमेठी से राहुल गांधी है नहीं, रायबरेली में हम हैं और रायबरेली तो अमेठी साहब। तो अमेठी में राहुल गांधी इस बार नहीं है ना, अब रायबरेली से राहुल गांधी है इस बार। तो रायबरेली में मौजा नहीं लगता। अच्छा अमेठी में, चलो कोई बात नहीं। आप किसको जिताना चाहते हो? राहुल गांधी को। क्या नाम है? हमारा महेश नाम। क्यों राहुल गांधी? महेश नाम है हमारा। राहुल गांधी को क्यों जिताना चाहते हो? जिताएंगे उन्हीं को। क्यों? और उधर आते हैं, इधर आते हैं, 5-7 लोग और हैं। क्या नाम है आपका?
राम के किसको जिता के भेजना चाहते हो रायबरेली से इस बार चुनाव? देखा कहा पाए वो एक अरे हम ना कहेंगे, हम तो पत्रकार है, पूछने आए हैं। किसको जिताना चाहते हो? अब यहाँ सरकार चल रही भाई, यहाँ सरकार हो किसको जिता के भेजना चाहते हो? इधर घूमो, सबसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं खाली सवाल। किसको जिता के भेजना चाहते हो रायबरेली? कांग्रेस को जिताना चाहते क्यों? अरे क्योंकि वो सही है। क्या सही है बताओ? किसको जिता के भेजना चाहते हो? भैया कांग्रेस सब भेजी हैं। क्यों भेजी है कांग्रेस को? कांग्रेस बढ़िया है तो वही भेजबे करी है। अच्छा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। और बताओ भैया, ये 5-6 लोग इधर भी बात कर रहे हैं। आप मजदूर लेने आए हैं यहाँ से? अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? आज कोई बात नहीं, कोई सरकारी नौकरी में भी होता है कई बार आदमी। तो यहाँ से किसको जिता के इस बार भेजना चाहते हो? चुनो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, यहाँ से किसको जिता के इस बार भेजना चाहते हो चुनाव में? यही कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस बहुत पुराना है। अच्छा, इसीलिए कर रहे हैं। तो कांग्रेस से यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है रायबरेली से? राहुल गांधी। कल ही पर्चा दाखिल किया है। अब बीजेपी से कौन है? अब बीजेपी का भाई हमको याद नहीं है। अच्छा, तो मोदी तो इतना कहते हैं काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, अनाज उनाज दिया, क्या दिया? और अरे वो तो अनाज सब दिया, लेकिन गऊ वो छोड़वा दिया, सब बछड़े वछड़े जितना दिया उतना हर चाह रहे थे। तो जितना दिया उससे ज़्यादा वो किसान में आवारा पशु जो है, आवारा पशु होता है, क्या फायदा इससे? किसको और उसके अलावा क्या मुद्दा है चुनाव में आपके लिए? महंगाई और कुछ है? अरे महंगाई तो जो कुछ की है, सब महंगाई तो है। मजदूर मनाई देखो घूम रहे हैं, सब रोड पर खड़े हैं। कोई जगह है मजदूरों का? कहूँ लाख जगह दे कौन लाइन पर। चलिए, एक आवारा पशु जो मेरे वीडियो में बार बार दिखता है, आपका क्या नाम है? राम निवाज भैया, राम निवाज। राम निवास, इसको बंद करो ना, कैमरे में आ जाएगा, सुर्ती। तो राम निवास जी, आप भी दिहाड़ी मजदूर हो? हाँ, मैं मजदूर था। क्या करते हो? और दिहाड़ी करे यार, प्लास्टर वगैरह का काम? नहीं, लेबर हम। लेबर है। तो चुनाव में क्या मुद्दा है आपका? यहाँ से कौन पर्चा दाखिल किया है? हाँ, ये तो राहुल की नहीं। कल राहुल किया है। हाँ, बीजेपी से मुझे भी दिनेश प्रताप सिंह की नहीं। प्रताप सिंह तो पता है। तो आप इस बार किसको जिता के भेजना चाहते हो? हमको क्या बता दे कोई। बताओ कि कौन लगता है कि यहाँ से आपके हिसाब से सही रहेगा रायबरेली? अब हम व्यक्तिगत यहाँ विचार हुआ तो कांग्रेस से हम। अच्छा, आप व्यक्तिगत यहाँ पर, हम दुनिया को नहीं जानते। हाँ, आप व्यक्तिगत बताओ ना। हम व्यक्तिगत हाँ, व्यक्तिगत तुम कांग्रेस के साथ हैं हम। क्यों? वाली बात नहीं है। क्यों? अब कांग्रेस पसंद की बात है, गरीबों को सुन रही है। अब मोदी इतना गरीबों के लिए किया, कहते हैं अनाज दिया, क्या दिया? हमारा विचार है। चलो, कोई बात नहीं। अब इसमें कई बार लोग कहते हैं कि आप ये बार बार पूछ के विचारों को बदलने की कोशिश तो नहीं करते। ऐसा नहीं है, मैं तर्क समझना चाहता हूँ जिससे मुझे समझ में आए कि अगर कोई मोदी बोलता है तो उसके पीछे क्या तर्क है, अगर कोई योगी बोलता है तो उसके पीछे क्या तर्क है, अगर कोई राहुल या कांग्रेस बोलता है तो उसके पीछे क्या तर्क है। अब ये इनको दिखाओ ऊपर से। अब ये जैसे आपका क्या शुभ नाम है? देशराज। देशराज जी, क्या करते हो आप? सर मिस्त्रियाना करते हैं। मिस्त्रियाना। मिस्त्री हैं आप? और ये सब मजदूर हैं सब? जी जी। तो आज काम मिला है क्या है आज? नहीं सर, स्लैब पड़ना है, लेबर ले जाने आए हैं। लेबर ले जाने आए हो? तो आज तो आप ठेकेदार बन के आए हो मतलब? नहीं सर, ठेकेदार कोई दूसरा है, मतलब अभी ऊपर कोई ठेकेदार है? जी 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 जी। चलो, तो अब मैं सबसे मजदूरों से चूँकि बात कर रहा हूँ, आप यहीं के रायबरेली के हो? नहीं सर, अमावा के हैं। जिला तो रायबरेली हुआ? जी 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 जी। तो इस बार रायबरेली से किसको जिता के भेजना चाहते हो? अरे सर जी, अब अफवाह तो बीजेपी का चल रही है। हाँ, कल यहाँ नामांकन हुआ है, किसका किसका? सर हमको नहीं, पर्चा दाखिल हुआ है। अच्छा, तो आप किसको जिता के भेजना चाहते हो? अरे सर, अब जिसको सब लोग देंगे। आप अपना बता दो ना, समझने के लिए मैं फिलहाल इसके विषय में हमने कोई बात नहीं। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दा है आपका, ये बता जी? चुनाव में क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा कोई नहीं है सर। जिधर जनता झुकेगी उधर हम भी देंगे। जिधर जनता झुकेगी उधर झुकेंगे। आप लोगों से सबसे बात हो गई है मेरी? हैं सबसे? अच्छा, चलो, आप भी मजदूरी के लिए आए हो? हाँ जी सर, यहाँ पे मजदूरी करने आए हैं। क्या नाम है? अरुण कुमार। पढ़ाई कहाँ तक हुई? 8वां पढ़े हैं सर। 8वां। अच्छा, कितनी उम्र है? 24 साल। तो वोट पहले भी दिया है? जी सर, दो बार दे चुका हूँ। दे चुके हो? तो अरुण, ये बताओ कि आपके लिए क्या चुनाव का मुद्दा है? ये जिस समय काम करते हो उस समय सुनते रहते हो?
नहीं काम कर ये मतलब टाइम पास शाम हो जाता है ना, तो घर आने जाने के लिए थोड़ा टाइम पास हो जाता है लगाते समय। ब्लूटूथ पे हाँ, बहुत लंबा पड़ता है ना, फुर्सतगंज से आते हैं, फुर्सतगंज से 10 किलोमीटर आगे से। फुर्सतगंज के 10 किलोमीटर आगे से रायबरेली आते हो? हाँ, साइकिल से आते हो? तो मेन रोड पे इसको बंद कर देते हैं। अच्छा। और उसके बाद लगाए रहते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। कैसे, साइकिल से आते हो? कैसे? जी सर, साइकिल से, वो साइकिल भी खड़ा किया हुआ है। अच्छा, तो कितने दिन काम मिल जाता है? काम तो मिलता रहता है परमानेंटली, वैसा तो नहीं है कि आदमी लौट के जाए। जो जिस आदमी को करना नहीं रहता वो चाहे जो लौट के जाए, मांगेगा 500 2000, तो चाहे जो लौट के जाए, वरना 4। अरे 2000 कौन लौटता नहीं है। 2000 यहाँ कौन मांगेगा? बहुत आदमी ठेके से वो मांगते हैं, नहीं ठेकाता तो लौट के जाते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आपको काम 300 दिन मिल जाता है? मिल तो हम ज़्यादा दिन आते रहता नहीं है, मतलब बाहर में रहते हैं अभी, मतलब घर में बैठने से क्या फायदा, साग सब्जी तो चलता है, इसीलिए तो आते रहते हैं। अच्छा, तो चले आते हैं। एक दिन की दिहाड़ी 400-500 क्या है? उस समय तो लमसम 4-5 दिन पहले तो 500 तक का मिल जाता था। हाँ। और अभी इस समय मिल रहा है लमसम 400 मिल जाता है बिना मांगे। चलो, क्या नाम है आपका? पारसनाथ। किसको जिता के भेजना चाहते हो? राहुल गांधी को। क्यों? बड़े नेता हैं, अच्छा विकास करेंगे। क्या नेता अच्छा है बताओ? अरे अच्छे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे अच्छा कोई हो सकता है? चलो, बहरहाल तो बहुत सारे लोगों से हमने बात की इस चौक पर। इस जगह का नाम भूल गया मैं। इस जगह का क्या नाम है? मलिक मऊ चौराहा। मलिक मऊ चौराहा। मलिक मऊ चौराहा। मलिक मऊ चौराहा। अब ये देखिए, ये क्या कर रही हैं? लेबर लेने आप क्या जर्नलिस्ट हैं क्या हैं? अच्छा, ये दो आपको देख करके चलो। तो आप यही रायबरेली के आप लोग? नहीं, लखनऊ से हम लोग कवरेज के लिए आए। मुझे तो लगा कोई लेबर लेने आया, चलो इनसे भी बाइट ले। नहीं सर, मैं आपको देख करके हम लोग रुक गए कि 5 मिनट में ये शो, चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ख़त्म करता हूँ मैं। आप लोग से बात हुई मेरी? हाँ, हो गई। चलो, अब मुझे पता भी नहीं चलेगा मैंने किससे बात की, किससे नहीं बात की। तो क्या किसको जिताना चाह रहे हो इस बार? पता नहीं हमका नहीं पता। चलो, बहरहाल अब धीरे धीरे बहुत सारे लेबर यहाँ से छट भी गए हैं। और एक बार ज़रा वहाँ चलते दुकान के पास, आइए। 8-10 यहाँ पे मज़दूर दिख रहे हैं। और इससे क्या होता है, एक्चुअल थोड़ा पता चलता है कि जो लोग हैं सड़क के किनारे, मज़दूर ख़ास तौर से जिनके पास लोग नहीं पहुँचते हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में, उनके लिए कंसर्न क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। और वो महंगाई जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसको कई बार नज़रअंदाज किया जाता है। देखिए, ये सब लोग, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, तो इस चुनाव में आप लोग यहीं के वोटर हो? हाँ। तो इस बार क्या सोच रहे हो चुनाव में, किसको यहाँ जिता के भेजना चाहते हो? अरे जो जीते हैं? सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार तो राहुल गांधी जिताएंगे अपने देश को। अपने देश को मतलब? रायबरेली को। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के हैं। नहीं तो हम तो देंगे राहुल गांधी को। क्यों? क्योंकि वो गरीबों के लिए देखभाल करें। अच्छा, अब मोदी जी देखभाल इतना करें तो वो इतना वो करे हैं, मतलब गरीबों को लूट लूट के तो करे हैं। कैसे गरीब को खा रहे हैं? गरीब कमा के दिलाता नहीं, राशन बढ़ा दियो, कैसे करेगा गरीब? अच्छा, अब वो कह रहे हैं अनाज दे रहे हैं। अनाज दे रहे हैं तो क्या उसको, अरे क्या बोलते हैं, बजरा खा के हम सब जिए हैं? गेहूँ चावल आटा खाने वाले बजरा खाएगा कोई? नहीं, उसमें तो गेहूँ चावल भी मिलता है ना, अनाज 5 किलो अनाज जो मिलता है सबको। अब तो नहीं मिलता है, अब तो गेहूँ कट जाता है, अब तो बजरा मिल रहा है। अच्छा। हाँ, चलो, बजरा कैसे मिल रहा है? अगर मिल रहा होगा तो मुझे रायबरेली के बारे में पता नहीं कि बाद में 1-2 बार मिला। बाजरा मिल रहा है? 1-2 बार मिला, 2-3 बार। तो मुद्दा क्या है चुनाव का आप लोगों के लिए? आप भी दिहाड़ी मजदूर हो? जी। क्या नाम है आपका? मुकेश जी। तो क्या मुद्दा है चुनाव का आपके लिए यहाँ? चुनाव का मुद्दा यही है कि भैया जीतेगी बीजेपी, चाहे जो वोट चाहे जेका दिए। हाँ, क्यों बताओ? अरे काम अच्छा किया है, गड़बड़ काम नहीं किया है। अब हम क्या क्या बता पाएंगे? उधर सब लोग बता रहे सारे की महंगाई से पड़े। अरे अब जिसके हर जो बगैर किए किसी को मिलना नहीं है, ठीक है, कर्म सबको करना पड़ेगा। और रही बात जितना देश के लिए मोदी जी ने काम किया है, शायद भविष्य में कोई नेता सोचने के लिए उसको मजबूर हो जाना पड़ेगा कि ऐसा नेता दोबारा यहाँ से। देश के लिए क्या क्या किया? बहुत किया, जवानों के लिए सेफ्टी किया, आए दिन जवान मरते थे, कितनी सुविधा वहाँ दी जवानों के लिए। और जनता के लिए कम नहीं किया है, बहुत कुछ किया। जैसे अनाज बांट रही, खाने को दे रही, जिसके यहाँ
गल्ला गेहूँ, हमारे पास तो ज़मीन है, हम तो नहीं पाते हैं, हम झूठ क्यों कहें। बाकी हम ये देखते हैं कि जो भी गरीब पा रहा है वो जिसके पास बेसहारा है उसको भी मिल रहा है, जिसको कमा खा रहा है उसको भी मिल रहा है। लेकिन ये सब लोग महंगाई को लेकर बहुत परेशान है कि हर चीज़ महंगी हो गई। महंगाई आए दिन बढ़ती है, जिसकी सरकार पहले थी उसमें भी महंगाई बढ़ती थी और जो सरकार आती रहेगी उसमें भी दिन पर दिन महंगाई जान आती रहेगी, क्योंकि आदमी कम नहीं हो रहा, आदमी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है दिन पे दिन। इसलिए महंगाई बढ़ रही है तो कोई हर्ज महंगाई तो बढ़ेगी, हर देश में बढ़ रही। तो मोदी जी तो 2014 में अच्छे दिन कह के आए थे ना कि अच्छे दिन आएंगे। नहीं, दिन जो भी ला रहे हैं सही है, गुंडों बदमाशों का खात्मा करवा रहा है, ये काम हम मोदी के लिए बहुत खुशी हैं। और पहला काम तो उन्होंने गौ का जो हत्या पाप रुकवाया, अब चाहे रुका हो या ना रुका हो, बाकी गौ माता के लिए। लेकिन जितने लोग हैं वो परेशान हैं कि इतने आवारा पशु खेतों में फसल चट कर जाते हैं, जो 2 बीघे 4 बीघे की फसल। हम तो ये देखें हमारे खेत में तो चर गए और दुगना हुआ है अनाज। लीजिए, अब ऐसी सोच वाले भी हैं कि तो जो बाकी लोग हैं आप लोग अपना हरहा इनके खेत की तरफ लेके छोड़ दो, इनका अनाज और दुगना हो जाएगा। तो मतलब आपके देखिए क्या दिमाग में भक्ति होती है। यहाँ जितने लोग हैं 50 लोगों से भी बात की, सब परेशान हैं। और यूपी में जहाँ भी जाता हूँ आवारा पशु से परेशान है कि उनके खेतों में उनकी फसलें चट कर जाते हैं, रात भर पहरेदारी करते हैं डंडे लेकर या बाड़ेबंदी करके। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये दिक्कत नहीं है, इनकी फसल अगर आवारा पशु चट कर जाते हैं तो फसल दोगुनी हो जाती है। तो आपकी फसल दोगुनी हो जाती है? दोगुनी नहीं, मैं पहले से भी बढ़िया फसल हो रही है, हमें जानते हैं चट कर आवारा पशु। बहरहाल तो ये भी एक बात है, इस तरह की सोच भी है, समर्थक जो है इस तरह के भी होते हैं। बहरहाल तो अब ये मज़दूरों से मैंने बात की, अब ज़रा मैं अमेठी की तरफ जाऊंगा। और अमेठी इसलिए क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी की चर्चा थी, अचानक केएल शर्मा वहाँ उम्मीदवार हो गए, तो सबकी नज़र अमेठी पर अब फिर भी है कि क्या केएल शर्मा वैसी चुनौती दे पाएंगे स्मृति ईरानी को। क्या केएल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने उस मजबूती से लड़ पाएंगे। और जिस स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया 55,000 वोटों से, उस स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा को कांग्रेस ने क्या सोचकर उतारा, ये तो कांग्रेस को पता होगा। लेकिन वोटर क्या सोचते हैं ये समझने के लिए आज मैं अमेठी में कुछ जगह जाऊंगा कि अमेठी का वोटर अब क्या सोचता है, जो मुकाबला है स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा। इसलिए ज़रा मैं वहाँ जाऊँगा अमेठी। तो चलते हैं यहाँ से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी और अमेठी के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें